तो गाइस आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैराग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल। इसका मतलब कोई भी एक हमें रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की जिसमें पैराग्राम नहीं होना चाहिए, वो फिगर पैराग्राम की नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कौन सी फिगर हमारी बन सकती है, जैसे हमारी काइट है, काइट हमारी पैराग्राम की कंडीशन उसमें होती है क्वाड्रिलेटरल में। और देखो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन ने कर दिया कि ये इज नॉट अ पैराग्राम, क्वाड्रिलेटरल की फिगर है बट ये पैराग्राम नहीं है। इसने लेकिन एक कंडीशन और बोला है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब इनके जो अपोजिट एंगल है, मतलब ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट एंगल, ये आपको खुद दिख रहा है इक्वल है दोनों, तो अपोजिट एंगल इक्वल है। तो ये फिगर किस चीज की हो गई यहाँ पे, काइट की। तो आंसर क्या है इसमें, जो हमने फिगर ड्रॉ करी है काइट की। तो इसमें आपने लिख रहा होगा कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल बट इज नॉट अ पैराग्राम एंड द एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम। मतलब पैराग्राम के जो एडजेसेंट एंगल का मेजर का है उनका रेशियो दे रखा 3:2। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैराग्राम। मतलब उस पैराग्राम के एंगल्स की ईच की मेजर निकालने की वो कितना एंगल था। ठीक है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालने, एक्यूरेट एंगल की वो कितना मेजर है। तो ये किस तरह से हम करेंगे, इन्हें 3:2 दे रखा है, हम क्या करते हैं 3:2 दे रखा है तो हमने कोई एंगल x मान लिया, लेट बी द एंगल x। ठीक है, एंगल x मान लिया जिसमें आपको एक एंगल क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 3x और एक एंगल दे रखा है 2x। अब आप सोचोगे मैंने यही क्यों माना, क्योंकि इसमें बोला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, जिसकी एक साइड दूसरी साइड से जुड़ी होती है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से, एडजेसेंट एंगल। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं एडजेसेंट एंगल की कि जो एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैराग्राम के होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब सप्लीमेंट्री है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 3x प्लस 2x इजिकल टू सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ पैराग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा कि जो ए और बी एंगल है वो क्या है आपका पैराग्राम के आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल है तो ए और बी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट भी लिखना पड़ेगा इसमें आपको। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम, पैराग्राम के एडजेसेंट एंगल। हाँ, तो क्या प्रॉपर्टी है कि पैराग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आर सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी आप वैल्यू निकालो, 3x और प्लस 2x कितने होते हैं, 5x इजिकल टू 180। तो x इजिकल टू क्या हो गया 180/5। अब इसे हम वो डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15 बचे 3, 5 6 = 30, तो आ गया 36 डिग्री। तो x का एंगल आपका क्या आ चुका है 36 डिग्री। तो इसने आपसे क्या पूछा, ईच एंगल पूछा, उस पैराग्राम के ईच एंगल्स की मेजर कितनी है। तो एंगल A इजिकल टू 3x इजिकल टू कितना हो गया 3 × 36 की मल्टीप्लाई, 6 3 = 18, 3 3 = 9 और 1 10, 108 डिग्री हो गया। अब एंगल B कितना है 2x, तो 2 × 36, 36 2 = 72 डिग्री। ईच एंगल आपके निकल गए। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप में। आपका ये ध्यान रखना है एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल पैराग्राम के जो होते हैं जो एक दूसरे ही साइड से कनेक्टेड होते हैं, और उन दोनों का जो एडिशन होता है सप्लीमेंट्री होता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, टू एडजस्टेड एंगल ऑफ ए पैलोग्राम। एडजस्टेड एंगल मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो एडजस्टेड एंगल ऑफ पैलोग्राम हैव इक्वल मीजर। मीजर कितना करेंगे, उसे इक्वल करेंगे। तो वही पैलोग्राम की जो इक्वल मीजर कर रहा है, तो वो मीजर कितना है ईच एंगल का, वो आपको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, मान लो आपने पैलोग्राम ड्रॉ करा जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एडजस्टेड एंगल चाहे आप ये मानो, चाहे ये मानो, चाहे ये मानो, एक ही साइड जिससे दोनों एंगल्स कनेक्टेड हो। मान लो आपने इक्वल मीजर करा, तो एक एंगल एक्स मान लिया तो दूसरा एंगल भी एक्स मान लिया। तो लेट बी द एंगल इज इक्वल टू एक्स, एक्स एंगल मान लिया। बिकॉज एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, ये ए और बी सी डी मान लो ताकि इजी रहेगा। एंगल ए एंड एंगल बी जो है एंगल ए एंगल बी ऑफ एडजस्टेड एंगल एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैलोग्राम के जो एडजस्टमेंट एंगल्स का एंगल ए एंड बी है ना, वो आपका सप्लीमेंट्री है। तो x प्लस एक्स कितना हुआ आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को x को ऐड कर दिया आपने क्योंकि इक्वल मीजर कर रहा है वो। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 से 80 0, तो x की वैल्यू कितना आ गई 90 डिग्री। जब x 90 आ गया तो ईच एंगल आपको क्या हो गया 90। ठीक है, ईच एंगल ऑफ पैलोग्राम का क्या होगा आपका 90 डिग्री। बिकॉज सारे ही एंगल 90 डिग्री हो, बिकॉज क्योंकि अपोजिट एंगल तो और इक्वल होते हैं ऑफ द रीजन जो होता है ड्यू टू द पैलोग्राम फिगर। ओके, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिगर दे रखी है और आपको एंगल्स निकालने हैं एक्स वाई जेड। अब ये फिगर उसमें खुद बोला हुआ है पैलोग्राम की फिगर है। अब पैलोग्राम की फिगर में आपको क्या होता है, अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं। तो बट देखो आपको ये दिख रही है लाइन, एक लाइन ये रही, दिस लाइन ये रही, तो इसको एक लाइन काट रही है, वो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, EP एंड HO आर पैलोग्राम लाइन and HP is transversal। HP में ट्रांसवर्सल हो गई। अब देखो अलग से रफ फिगर में समझा रही मैं आपको, ये EP हो गई, ये H हो गई, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये आ गई PH। ठीक है, रफली लाइन देख रहे हो। अब इसने बोला है देखो ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल ये यहाँ बन रहा है, ये y और ये z है, और एक एंगल ये वाला बन रहा है। इसको छोड़ो, आप इसको देखो 40 डिग्री का। तो ये एंगल और ये एंगल बताओ क्या कौन से एंगल होंगे। ट्रांसवर्सल लाइन में जो आपको 2 लाइंस में एक तीसरी लाइन काट रही है उसमें 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर क्योंकि उसी लाइन के अपोजिट साइड में है, इंटीरियर है। तो आपका क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और बिकॉज द फिगर इज ए पैलोग्राम है, तो आपके दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, तो ये वाला आपको मिल गया। ठीक है, अब आप एक चीज और जानते हो कि ये एंगल इस एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल है, उसे छोड़ो चलो। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज द पैलोग्राम है ना, तो ये एंगल इसके एंगल, तो ये x हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। पैलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आप यहाँ लिख देते हो
पैरेललोग्राम आर इक्वल अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? पॉइंट्स आप इस तरह से लिखो, मैं तो आपको रफली बता रही हूँ कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये इक्वल होंगे आमने सामने के। तो ये वाली पूरी फिगर क्या होती है? ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, तो x प्लस 70 डिग्री आपका क्या हो गया? 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो ये क्या आ गया आपका? लीनियर पेयर एंगल। ये और ये एंगल दोनों एडिशन है। लीनियर पेयर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 180 ये अपोजिट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 110 डिग्री आ गया एंगल। ये एंगल आ गया आपके दोनों। अब आपको कौन सा? y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब आप ये देखो, अब देखो हम z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पैरेललोग्राम में एडजस्टेड एंगल्स होते हैं, तो ये देखो ये वाला एंगल, अब ध्यान दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेललोग्राम के जो एक ही साइड से अटैच एंगल होते हैं, एडजस्टेड एंगल होते हैं। तो ये दोनों क्या है आपके? एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो आपको क्या होगा? नाउ x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजस्टेड एंगल और पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो एडजस्टेड एंगल हो गए पूरे। तो अब निकालो यहाँ से। x की वैल्यू आपकी फाइंड करी थी मैंने 110, ओके, प्लस 40 प्लस z हमें फाइंड करना है। z प्लस 40 और 110 150 इक्वल टू 180, ओके। तो z इज इक्वल टू 180 में से 150 गए, तो z आ गया 30 डिग्री। तो आपकी तीनों की वैल्यू फाइंड होगी। x आ गया आपका 110 और y है आपका 40 और z है आपका 30। लास्ट में आपने इस तरह से आगे पॉइंट्स क्लियर है। अगर किसी पॉइंट्स में भी आपको प्रॉब्लम है या क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जो भी आप रूल लगाते हो ना, पर उस रूल की प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी आगे कंप्लीट, तो आपके मार्क्स कभी कम नहीं आएंगे। आपने लिखी है कि x इक्वल टू इस फिगर के बराबर है कि एडजस्टेंट, तो वो लिखनी ही पड़ेगी आपको प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर दे रखे। फिगर में आपको क्वेश्चंस में क्लियर लिख रहा है ये फिगर पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो 3x इज इक्वल टू 18 अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, तो x इक्वल टू हो गया 18/3, तो x बराबर हो गया 3 6 18। x की वैल्यू फाइंड हो गई। सेम इसी तरह से आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो नाउ 26 इज इक्वल टू 3y - 1, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात तो एक ही है। तो 3y इज इक्वल टू ये 1 आप इधर लिया है कांस्टेंट का कांस्टेंट के साइड, तो 26 माइनस का तो साइन हमेशा चेंज होता है, इक्वल के अपोजिट साइड कोई भी डिजिट लेके जाते हैं। 27, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 27/3, 3 9 27, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 9। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के आर इक्वल। फाइंड हो गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट जो है इसी का 8th का सेकंड पार्ट है। 8th का सेकंड पार्ट में आपको इस तरह से पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको डायगोनल्स दे रखे हैं। अब आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन ये बताए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे जो कट करते हैं इस पॉइंट पे, तो उनसे जो उनकी जो कट वाली साइड्स हैं वो इक्वल साइड होती हैं,
इक्वल साइड पे वो इक्वल पॉइंट्स पे कट करते हैं। अब जैसे यहाँ से यहाँ पे कट करा तो इस पॉइंट पे कट करा, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो इसकी जो साइड्स हैं तो क्या होंगी, इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की जो साइड्स होती हैं, जो इंटरसेक्ट साइड होते हैं, वो इक्वल होती हैं। ओके, क्लियर है। तो ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। जब इक्वल है तो आपने क्या करा, 16 = x + y, बिकॉज द इंटरसेक्ट लाइन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब देखो मैंने ये लाइन लिख दी है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट द इंटरसेक्ट पॉइंट, जो होते हैं तो आर इक्वल साइड्स पे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वल है। x + y = 16। इसी तरह सेम नाउ 20 = y + 7। ओके, तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब जाके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y = 20, दूसरी साइड ले जाने से साइन चेंज होता है, y = 13। y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। तो इसी तरह x + y = 16 होता है, तो x + y में 13 y की वैल्यू पुट कर दी, तो x = दूसरी साइड लेके साइन चेंज हो गया 3। इसी तरीके से आपको दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। बस आपको पैरेललोग्राम की कंडीशंस पता होनी चाहिए सारी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डाली थी। एक एक इक्वल पॉइंट, हर एक पॉइंट्स को मैंने क्लियर समझाया है उसमें। आप उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाकर देख सकते हो, मैथ गोयल क्लासेस के नाम से।